अरब ने पाकिस्तान के कहने पर भारत को मनाने की खूब कोशिश की थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कबूल किया है। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी देयर दे स्टॉप। वो मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, हाथ जोड़ के भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप पाकिस्तानियों से, इस आदमी को पिंजरे में डालो, इसको चिड़ियाघर में डालो, जू में। ये बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए, मरवा देगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं। आपको भारत का डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए जो आपको मरवाए, आपका खुद का बंदा आपको मरवा देगा। क्या क्या बोलता है किसी को नहीं पता। कि मीटिंग करवाई किसने, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त में जिस वक्त इकोनॉमी का बुरा हाल, दहशतगर्दी का वो हाल, अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग हुई है, उसके बाद ये वाली मीटिंग कैसे हो सकती थी। तो कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग को कराने वालों में एक बड़ा नाम मोहम्मद बिन सलमान का भी हो सकता है। जब आपको पता है कि आसिम मुनीर को बुलाया गया वहां पे लंच में और कुछ ना कुछ डील हुई है, वरना आसिम मुनीर को क्यों बुलाता। पाकिस्तानी अपने आप से कोई झूठ बोल रहे हैं कि हमारा फील्ड मार्शल ऐसा, हमारा कुछ नहीं, बिना फायदे के ना कोई किसी को समय नहीं बताता घड़ी से, कोई किसी को पानी का गिलास नहीं पूछता, ठीक है। तो आपका जो फील्ड मार्शल कर रहा है ये, इसको कौन खुला छोड़ देता है यार। इसको बंद करो कमरे के अंदर, इसको चेन से बांधो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। कह रहे हैं जी एमबीएस साहब जो हैं वो बीच में आए और एमबीएस ने इसमें पाकिस्तान की मीटिंग अमेरिका के साथ करवाने में कोई बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया। दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों की जिंदगियां उजाड़ते हैं, ये बिना मनी के नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान का 2 बार इस पूरे स्टेटमेंट में नाम लिया गया है 22 अप्रैल की घटना से, और इन्होंने कहा है हर घटना के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग या मनी फंडिंग होती है। जयशंकर से बात करने के लिए अधिकृत हूं कि आप रुकने के लिए तैयार हैं, अगर वो रुक जाएं। डिप्टी पीएम इशाक डार ने आगे कहा कि उन्होंने सऊदी प्रिंस से कहा कि हाँ, पाकिस्तान इसके लिए तैयार है और ब्रदर आप सऊदी प्रिंस से बात कर सकते हैं। इशाक डार ने आगे बताया कि सऊदी प्रिंस ने बाद में उन्हें फिर से फोन किया और कहा कि उन्होंने जयशंकर को ये बात कह दी है। कहा जा रहा है कि मीटिंग करवाई किसने, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त में जिस वक्त इकोनॉमी का बुरा हाल, दहशतगर्दी का वो हाल, अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग हुई है, उसके बाद ये वाली मीटिंग कैसे हो सकती थी। तो कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग को कराने वालों में एक बड़ा नाम मोहम्मद बिन सलमान का भी हो सकता है। कह रहे हैं जी एमबीएस साहब जो हैं वो बीच में आए और एमबीएस ने इसमें पाकिस्तान की मीटिंग अमेरिका के साथ करवाने में कोई बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया। अच्छा, अब इसके ऊपर नजम सेठी ने भी कुछ कहा है, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है और इस मीटिंग पर उनका अपना क्या तज्जिया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने अगर ऐसी कोई मीटिंग करवाई है तो ये बड़ी बात नहीं है कोई, क्यों भला। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े फैसलों में बहुत अहम रोल प्ले करता रहा पहले भी बहुत बार, तो ये तो पास्ट है सर। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं पहले आपको नजम सेठी साहब की जुबानी सुनवा देती हूँ, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है, और फिर जो है मैं जरा अपना जो तज्जिया है उसको जरा बेलाग तज्जिया हम आपके सामने पेश करेंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इससे कोई शक ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई डोंट नो कि एमबीएस ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर एमबीएस को इन्होंने टच किया होगा। और भी हो सकता है इन्होंने 2-3 चैनल चलाए हों। इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना, और वो भी तो ट्रंप के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रंप ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रंप की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है तो उस वक्त ट्रंप ने 2 बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओ ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रंप के साथ राब्ते में रहे,
और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो ये उन्होंने कहा जी देखें इंडिया जो है वो कभी नहीं मानता कि सीज फायर करवाया, वो तो अभी भी ये कह रहा है कि भी कौन सा आपने करवाया। तो दोनों के डीजीएमओस का राब्ता हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो आगे आगे होकर हर चीज मानने पे तैयार होता है। और नजम सेठी साहब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी ये हर वक्त जो है बूट पॉलिश करने के उसमें रहते हैं, लेकिन आप देखें कि दूसरा जो कंट्री है वो ऐसा नहीं कर रहा। बात ये कि देखिए हो सकता है कि पाकिस्तान के कहने पर ही अमेरिका ने ये सीज फायर करवाया, ये भी तो हो सकता है ना, तभी मान रहे हो कि हाँ जी, और तभी शुक्रिया अदा कर रहे हो। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया कि जी आपने जंग नहीं की हमारे कहने पे। अच्छा बात ये है कि देखिए इसमें दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन इसके अंदर इसलिए नहीं हो सकता कि बड़ा कंट्री जो है वो हम पल्ला होता है। देखिए दोस्तियां हम पल्ला में होती हैं। हम पल्ला यानी वो कहते हैं ना कि अगर बादशाहों से दोस्तियां रखनी है तो यानी नहीं, हाथी से दोस्ती रखनी है, हाथियों से दोस्ती रखनी है तो अपने घर के दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए है। तो वो यही है हाल। अब देखिए आईएमएफ के पास जो कंट्री होता है उसके तो घर के दरवाजे आप कितने को ऊपर कर लेंगे, तो फिर ये कि मीटिंग करवाने में कोई ना कोई तो आगे आएगा और साथ देगा। और उसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि बताया उन्होंने एमबीएस की तो बात हो ही रही है मोहम्मद बिन सलमान की कि रिपोर्टेडली कि उन्होंने करवाया या नहीं करवाया वो तो बेहतर जानते होंगे, लेकिन साथ ही जो बिलाल जिन्होंने कि क्रिप्टो करेंसी जो काउंसिल पाकिस्तान में खुली है उसको करने से पहले उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे से राब्ता किया था और ये कहा जा रहा था कि जी बड़ी इनकी से है, तो बड़ा एक बहुत बड़ा है और हो सकता है कि उन्होंने भी बीच में दोबारा से ट्रंप के बेटे से बात की और कहा कि जी ये जरा मीटिंग तो करा दें। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये किसी के क्रिप्टो के या उससे कहने से जो हालात हैं देखिए ना उसमें क्या डिस्कस हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया ईरान डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा डिस्कस हुआ। हाँ जी ईरान डिस्कस हुआ, तो ईरान अगर डिस्कस हुआ उसके अंदर तो जो हालात चल रहे हैं तो ये तो मीटिंग होनी थी। तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी ये इन्होंने तो अपनी जो बेसिस है वो दे दी। अब जो तय ये पाया है कि अमेरिका से असलहा जो है वो दिया जाएगा, जहाज दिए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिया जाएगा, और वहां से जो है वो बेसिस अड्डे, फजाई अड्डे और पता नहीं क्या क्या दिया जाएगा। आपको अगर इसकी क्रक्स बता दूं तो वो ये है कि देखें ऐसी मीटिंग्स में बहुत से लोग रोल प्ले करते हैं, बहुत चीजें चली होंगी बीच में, बहुत से लोगों ने इसके अंदर रोल प्ले किया होगा, लेकिन जो हालात हैं वो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही बहुत सारे कंट्री से राब्ता किया जाता है कि भाई कौन कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ स्टैंड कर रहा है, कौन हमारी बात मान रहा है, कौन हमें ये दे रहा है, कौन हमें वो दे रहा है, वगैरह वगैरह। ये तो आपको पता है जियो पॉलिटिक्स से, और जियो पॉलिटिक्स में जो अलायंस बनते हैं इसी तरह बनते हैं। और पाकिस्तान तो डेकेड्स तक अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाय रहा है। ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये जो हालात हैं थोड़े से बिगड़े, वरना तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग अलाय रहा है। और तो मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, हाथ जोड़ के भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप पाकिस्तानियों से, इस आदमी को पिंजरे में डालो, इसको चिड़ियाघर में डालो, जू में। ये बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए, मरवा देगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं। आपको भारत का डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए जो आपको मरवाए, आपका खुद का बंदा आपको मरवा देगा। क्या क्या बोलता है किसी को नहीं पता, ये अपने आप में एक मिसगाइडेड मिसाइल है। मैं लिख देता हूं, आप लोग भूल ना जाओ। भैया ये खुद अपने आप में मिसगाइडेड मिसाइल है, ये कहीं भी फट जाता है, कहीं भी चल जाता है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि हम इसने ईरान से फासला कर लिया। ये स्टेटमेंट क्या है, इसको बोलने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ मुझे, एक बात समझ, और मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। जब आपको पता है कि आसिम मुनीर को बुलाया गया वहां पे लंच में और कुछ ना कुछ डील हुई है, वरना आसिम मुनीर को क्यों बुलाता? पाकिस्तानी अपने आप से कोई झूठ बोल रहे हैं कि हमारा फील्ड मार्शल ऐसा, हमारा कुछ नहीं, बिना फायदे के ना। कोई किसी को समय नहीं बताता घड़ी से, कोई किसी को पानी का गिलास नहीं पूछता, ठीक है? तो आपका जो फील्ड मार्शल कर रहा है, ये इसको कौन खुला छोड़ देता है यार? इसको बंद करो कमरे के अंदर, इसको चेन से बांधो। ये बहुत खतरनाक आदमी है और पाकिस्तान के लिए खतर, इसको इंडिया के लिए खतरनाक होना है। ख्वाजा आसिफ को भारत के लिए खतरनाक होना है, पाकिस्तान की। देखो यार, इसने, अब मेरे मुंह से गलत चीज निकल जाएगी। देखो, Defense Minister Khaja Asif said that Islamabad had not engaged in any new military cooperation with Tehran since Israel-Iran conflict started. Asif also said that Pakistan had not held specific talks with the US over the escalating crisis in the Middle East. Khaja Asif says Pakistan is mobilizing China and Muslim countries to press for calm before Israel-Iran conflict engulfs entire region. क्या mobilize करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार अगर तुम लोग बीच में नहीं पड़े तो लिए हुए पैसे हम वापस नहीं करेंगे, हमने जो तुमसे कर लिया। हाँ, हो सकता है चाइना डर जाए, इतना ही कर सकता है पाकिस्तान। देखो ना, ये अपने आप का एक रोल देखना दुनिया में। पाकिस्तान का दुनिया में कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मांगता है। भाई रोल उसका होता है जो देता है, जो 24 घंटे कटोरा लेके फिरता रहता है, उसका क्या रोल? अब ये देखो, पाकिस्तान आर्मी इज ऑन हाई अलर्ट
and nuclear security robust, warns Israeli government will think many times before taking on Pakistan. बस इसने एक अपना औपचारिक बयान दिया कि इजराइल हम तुम्हें देख लेंगे अगर तुमने कुछ कर लिया। वहां पे आसिम मुनीर जाके अमेरिकन के साथ, ट्रंप के साथ ऑलरेडी खाना खा चुका है, ट्रंप का नमक खा चुका है। और शोले का डायलॉग याद है ना, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। तो भैया यही है गोली, यही है गोली। और इसको खुला छोड़ रखा। मैं पाकिस्तानियों कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप इस आदमी को कमरे के अंदर बंद करो। ही इज वेरी लीथल फॉर यू, ठीक है? ये तुम्हें निपटा देगा किसी दिन। एनीवे दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो खत्म।